वेलकम एवरीवन, मैं डॉक्टर रूबल कौर और आज हम बहुत ही ख़ास और कीमती चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम ज़ाफ़रान के बारे में बात करेंगे। ज़ाफ़रान को तो सभी लोग इस्तेमाल करते ही हैं, ज़्यादातर लोग। तो ज़ाफ़रान का जो बॉटनिक नेम होता है क्रोसस सटाइवस, इसे कई नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे सैफरॉन कहते हैं, इसे कुरकुम कहा जाता है। वैसे हम आपको बता दें कि इसको केसर भी कहते हैं। इसे दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे बहुत सारी डिशेस में भी इसको फ्लेवर देने के लिए, इसका रंग जो होता है, कलर, उसको लाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका कलर बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, यानी कि ब्यूटीफुल होता है। कलर की वजह से भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। स्वीट्स डिशेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़ाफ़रान एशिया में अगर कहा जाए तो ये ईरान में और फ्रांस में, इटली में इसकी खेती होती है। इंडिया में इसकी खेती है कश्मीर में। इंडिया में ये सिर्फ कश्मीर में ही पाया जाता है, बाकी जगह नहीं होता है। कश्मीर से ही ये दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ज़ाफ़रान का पौधा बहुत छोटा होता है, ये 20 सेंटीमीटर का होता है, बहुत ऊंचा नहीं होता है। इसके फूल पिंक पर्पलिश कलर के होते हैं। इसमें खुशबू आती है, खूब मतलब खुशबूदार होता है ये फूल। इसकी जड़ गोल होती है और ये देखने में जो है वो ऑनियन यानी कि प्याज की तरह की इसकी जड़ होती है। प्याज की तरह ज़ाफ़रान के पौधे की जड़ होती है। अब हम आपको बताते हैं ज़ाफ़रान क्या होता है। ज़ाफ़रान के फूल के बीच में रेड कलर का यही ज़ाफ़रान होता है। ये स्टेमिन है, फूल का स्टेमिन होता है। इसे ज़ाफ़रान के नाम से जानते हैं। इसका बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे दवाइयों में, खानों में, मिठाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। बाकी इसका फूल इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ इसका फूल का जो स्टेमिन होता है वही इस्तेमाल होता है। यही ज़ाफ़रान है, इसलिए ही ज़ाफ़रान बहुत महंगा होता है। अगर कहा जाए तो अगर 7,500 फूलों में से हम ज़ाफ़रान को चुनेंगे तब हमें 540 ग्राम ज़ाफ़रान मिलता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना कीमती होता है। ये हर जगह आसानी से पैदा भी नहीं होता है। इंडिया में ये सिर्फ कश्मीर में ही मिलता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कीमती है। ज़ाफ़रान का मिजाज जो है वो गर्म होता है, ये खुश्क होता है। अब ज़ाफ़रान के एक्शन की बात करते हैं। ज़ाफ़रान के एक्शन की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे अफ़ाल हैं, जैसे कि ये मुफर्रे मुकव्वी कल्ब है, मुफर्रे मुकव्वी जिगर है, यानी कि ये कार्डियक टॉनिक भी है, लीवर टॉनिक भी है, मुकव्वी आसाब है, यानी नर्वाइन टॉनिक के तौर पर भी ये काम करता है। ये सब इसके मेन एक्शन हैं। कुल मिला के कहा जाए तो ये मुकव्वी आज़ाए रईसा है, यानी हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, चाहे कल्ब हो, जिगर हो, ब्रेन हो, ये उन सबको ही ये कुव्वत बख्शता है, टोन अप करता है, यानी इनके फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। ये हुए इसके मेन एक्शन। इसके अलावा ये जारी है, यानी कि ये डिटर्जेंट एक्शन भी इसमें होता है। ये मुहल्लिल है, इसको लोकली एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ये दाफ़िया फूनत एक्शन है इसके अंदर, यानी कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी रखता है। इसके अलावा ये मुफ़त्ते सुदद है, मुफ़त्ते सुदद डीऑक्सीडेंट, यानी कि सुद्दों को खोलता है। सुद्दा यानी कि ऑक्स्ट्रेक्शन को कहते हैं। ये इम्बोलस या थ्रोम्बोलस हो जो हमारे ब्लड सेल्स में, हमारी रगों के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, तो ये शुद्ध को
प्रोफाइल करके खोलता है। अब बात करते हैं इसके अफ़ाल की, जैसे कि ज़ाफ़रान मुकव्वी आज़ाए रईसा है, मुफर्रह कल्ब है। इसे आज अमराज़ कल्ब में इस्तेमाल किया जाता है। कल्ब के जितने भी डिसऑर्डर्स होंगे उनमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज़ौफ़े कल्ब में सिफ़कान में इस्तेमाल होता है। ये जिगर के अमराज में आता है। इस सब में ज़ाफ़रान को इस्तेमाल करते हैं। बग में आशा में इस्तेमाल करते हैं। आशा कहा जाता है जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, अगर उनमें वरम आ जाता है यानी कि स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो ये उनको दूर करता है। इसके अलावा ज़ौक़े बसर में यानी आँखों की कमज़ोरी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये उसको इम्प्रूव करता है। इसे इस्तेमाल किया जाता है आँखों में, और नाक के अमराज में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नाक में वर्म आ जाता है। ये छोटे बच्चों को होता है, इसमें उन्हें नज़ला बहुत ज़्यादा रहता है, नाक बंद रहती है, और नाक बंद रहने की प्रॉब्लम रहती है। तो ज़ाफ़रान को पानी में भिगोकर इसको पीस कर नाक के अंदर और बाहर लगाया जाता है। इससे छोटे बच्चों को बहुत आराम मिलता है। इसकी अगर डोज की बात करें तो 500 मिलीग्राम से लेकर 1 ग्राम तक इसको इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाफ़रान में वोलेटाइल 1 पाया जाता है, ग्लूकोसाइड है। इसके अलावा क्रोसीन कम्प्लेट पाया जाता है। ज़ाफ़रान का जो ज़ाफ़रानी रंग होता है वो इसी कम्प्लेट की वजह से होता है। प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें बिटर सब्सटेंस भी होते हैं। बिटर ग्लाइकोसाइड होता है जिसको पिक्रोसिन कहा जाता है। यह अज़ाफ़े गुर्दा है, यानी गुर्दे के लिए ये ज़ौक़ पैदा कर सकता है अगर इसे ज़्यादा इस्तेमाल करें तो, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को तो मिलता नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी ज़ाफ़रान बारे में जानकारी। थैंक यू फ्रेंड्स।